वो योजनाएं ऐसी हैं कि पूरे देश के अंदर उस मॉडल को आज अलग अलग प्रदेश में अपनाया जा रहा है। और ये एक ऐसा मॉडल है जो सीधा जनता को जिसका बेनिफिट मिलता है। चाहे 500 रुपये के सिलेंडर की बात हो, जबकि पूरा देश 1150 रुपये का सिलेंडर दे रहा था, और राजस्थान है जिसमें हमारी उज्ज्वला योजना की बहनें जो हैं उनको 500 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। इसके साथ साथ आप चाहे 2000 यूनिट की बात करें जो किसानों को दिए जा रहे हैं, 100 यूनिट बिजली की जो बात है जो सभी को मिल रहा है। पेंशन की बात करें, सोशल सिक्योरिटी पेंशन की बात करें, आप किसी भी मुद्दे पे बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी को 10 में से 10 अंक मिलते हैं, और ये अंक जनता ने दिए हैं। आज उन प्रक्रियाओं के बारे में हम लोग लगातार मुलाकात सबसे कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारी बड़ी बहन आदरणीय किरण चौधरी जी भी मौजूद हैं, क्योंकि किरण जी को ये वाला जो हमारा बेल्ट है, आज हम लोग सब अलवर में हैं, तो इनको यहाँ का AICC ने कोऑर्डिनेटर बनाया है, तो ये भी अपने स्तर पे सबसे बातचीत कर रही हैं। लोकसभा ऑब्जर्वर्स भी जिलों में जाकर होकर आए हैं, PEC के मेंबर्स भी होकर आए हैं। तो ये एक प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया चलती है, उसी प्रक्रिया के तहत आज हम लोग भी यहाँ पहुँचे हैं और सबसे बातचीत हो रही है। आप यहाँ पैनल बना रहे हैं, रायशुमारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? जैसे आपने प्रत्याशियों को बुलाया है तो पैनल बनाए हैं क्या, या एक राय कर रहे हैं यहाँ पर इनको बुलाकर? नहीं, हम लोग 1 to 1 सबसे मुलाकात कर रहे हैं और सभी के मन की बात को सुन रहे हैं, दिल की बात जो होती है। नहीं, सभी टिकट आरती हैं तो टिकट मांगने के लिए आए, क्या सभी को आप टिकट थोड़ी न दोगे? देना तो टिकट मांगने दीजिए, तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे फेस्टिवल है। तो क्या रायशुमारी कर रहे हैं क्या आप? देखिए, चर्चा तो मेरे पार्टी के कार्यकर्ता है, मैं चर्चा नहीं कर सकती। क्या मैं 1000 बार करूंगी आके चर्चा? इसमें क्या समस्या है? कैंडिडेटों को बुलाया है, केवल कैंडिडेटों को बुलाया है। तो उसके बाद पैनल में से क्या आपने कुछ शॉर्टलिस्ट करे हैं नाम, या किस आधार पर, किन लोगों? थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा इसके लिए, फाइनल समझने के लिए। अभी प्रक्रियाएं चल रही हैं, बैठकों का दौर भी चल रहा है और सभी से मुलाकात हो रही है। अब फाइनल पैनल कौन होगा, क्या होगा, PEC की तरफ से नाम आने दीजिए, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी। स्क्रीनिंग कमेटी अपना काम कर रही है और उस पर भी उनकी चर्चाएं चल रही हैं। तो ये प्रक्रिया है, इंटरनल प्रक्रिया है। अब हर चीज़ तो एक एक करके नहीं बता सकते हैं, लेकिन इंटरनल प्रक्रिया है, वो चल रही है। मैडम, आप पूरे राजस्थान में घूम रही हैं और अलवर जिले से प्रभारी भी हैं। अभी राहुल गांधी जी जयपुर आए थे, तब उन्होंने कहा था कि 2 राज्य तो स्टेट तो हम जीत रहे हैं और राजस्थान में हम मुकाबले में हैं। आपको क्या लगता है, मुकाबला है या फिर? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ये एक इंटरप्रिटेशन की बात है, मीडिया उसको कैसे इंटरप्रेट करती है और कांग्रेस के वर्कर्स उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। अगर आपने उनका पूरा स्टेटमेंट सुना ठीक से, तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ पर क्लोज फाइट में हैं और हम जीतेंगे। क्लोज फाइट में तो हार भी हो सकती है, जीत भी हो सकती है। अब वो आपका नज़रिया है, मैंने क्या कहा कि मीडिया उसको कैसे इंटरप्रेट करती है। लेकिन अगर आपने मुख्यमंत्री जी की भी स्टेटमेंट सुनी हो, उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि अच्छी बात है, चुनौतियां मिलनी चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, हम जीत कर लेकर जाएंगे। अच्छा मैडम, आप एक ये तो या तो आप सवाल ही करना है तो फिर जवाब मेरा सुनेंगे पूरा, तभी मज़ा आएगा बात का। देखिए, बहुत साफ सी बात है, 30 साल का पैटर्न टूटने जा रहा है राजस्थान में। हमेशा एक पैटर्न रहा है 5 साल 5 साल 5 साल 5 साल, तो पहली बार ये पैटर्न टूटने जा रहा है। तो निश्चित रूप से चुनौती भी है, अवसर भी है, और उसमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए। हमें कॉन्फिडेंस पूरा है कि हम जीत कर आएंगे। हमारी योजनाएं बहुत अच्छी है, हमारे कार्यकर्ता मजबूती से ज़मीन पे काम कर रहे हैं, जनता हमें वोट करना चाहती है। तो इसमें मैं नहीं मानती कि कोई संदेह या कोई वात्सद इसमें कोई बात है। मैडम, मैं कई जगह घूम के आया हूँ। जनता कांग्रेस को वोट तो करना चाहती है, लेकिन नेताओं का चेहरा देख के मन नहीं करता उनका। क्या जो वर्तमान विधायक और मंत्री, इनका टिकट कट पाएगा? क्योंकि जिस तरीके की इनकी कार्यप्रणाली रही है, भ्रष्टाचार इनके कार्यकाल में हुए हैं, क्या हिम्मत दिखा पाएगी कांग्रेस पार्टी इनके टिकट काटने की? जनता चाहती है वोट करना, लेकिन चेहरा देखते ही मन हट जाता है उनका। देखिए, इसीलिए हमारे कोऑर्डिनेटर हैं AICC की किरण जी भी यहाँ पर, इसलिए जायज़ा लिया जा रहा है हर सीट पर, हर व्यक्ति के ऊपर, हर व्यक्ति की परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखी जा रही है, सर्वे हो रहे हैं, नाम से सर्वे हो रहे हैं, पार्टी के स्तर पे सर्वे हो रहे हैं। तो हर तरीके से सर्वे किए जा रहे हैं कि कौन हमारे लोग जीत सकते हैं। कब तक पहली सूची कांग्रेस की पहले ही कही जा रही थी कि सितंबर निकल चुका है, बैंड है।
आ जाएगा, आ जाएगा। सरकार के आपने बताया सरकार की योजनाएं ऐतिहासिक है, ऐसी योजनाएं हैं जो देश में अन्य कहीं स्टेटों में नहीं है। अशोक गहलोत जी ने ये योजनाएं चलाई है, क्या चेहरा भी अशोक गहलोत जी रहेंगे? देखिए, आपके सेंसेशनल सवालों के लिए तो मैं यहाँ पर जवाब नहीं दे सकती आप हूँ। राजस्थान में सहप्रभारी हैं कांग्रेस की। देखिए, पार्टी आपका भी तो आकलन अभी होगा। सरकार है, अभी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा है, तो अभी सरकार है, कोड ऑफ कंडक्ट लगने दीजिए, पार्टी की अपनी प्रक्रिया शुरू होने दीजिए, हमें चुनाव जीतने तो दीजिए। हम चुनाव जीत कर आएंगे, जनता अपने आप तय करेगी। आप भी कह रही थी अमृता जी कि हमारी 30 साल का रिकॉर्ड टूटेगा, जबकि मुख्यमंत्री जी फिर से यात्रा निकाल रहे हैं, जरूरत है या उनको संशय है कि कैंडिडेट नहीं निकल पा रहे? देखिए, हर चुनाव अपने आप में एक चुनौती होता है। आप कोई चुनाव जीत भी रहे हो, हमारी पार्टी ने हमेशा एक चीज़ सिखाई है, तब भी उसको ऐसे लड़िए जैसे कि आपका वो अंतिम दिन हो सकता है और अंतिम चुनाव हो सकता है। ये तो अच्छी बात है कि रैलीज निकल रही हैं, पब्लिक मीटिंग्स हो रही हैं, यात्राएं निकल रही हैं और कोई रुक नहीं रहा। काम कर रहे हैं। अब काम करने में और लगातार ज़मीन पर, फील्ड पर रहने से भी अगर कोई समस्या है तो उसका जवाब तो नहीं है। लेकिन हमारे मन में इस बात के लिए कोई संदेह नहीं है कि पार्टी का जो इमेज है वो इस बार जो एक प्रक्रिया रही है 5-5 साल वाली, वो टूटने जा रही है और राजस्थान के अंदर कांग्रेस में निश्चित रूप से पुनः हमारी सरकार बन रही है। आपके मंत्री लाल डायरी दिखा रहे हैं, आपके सांसद भाजपा में जा रहे हैं, कैसे होगा ये सब? देखिए, चुनाव एक ऐसी चीज़ होती है, आया राम गया राम चला रहता है। ये आप भी जानते हैं, आप भी इतने सालों से राजस्थान की पॉलिटिक्स देख रहे हैं, तो ये तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी से लोग टूटकर हमारे पास नहीं आएंगे या हमसे टूट के कहीं और नहीं जाएंगे। ये तो पॉलिटिकल चॉइस होती है। अब कोई चॉइस किसी की क्या है उस पर मैं टिप्पणी तो कर नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं मानती हूँ कि चुनावी मौसम में, चुनावी रंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जनता के साथ ये बड़ी दुविधा है कि ये आया राम गया राम नेताओं के लिए आप कह रहे हैं, कौन से नेताओं में विश्वास करें? क्योंकि दोनों तरफ नेता आया राम गया राम ही है जनता के हिसाब से। जनता ने तय कर लिया है कि कांग्रेस जीत रही है। जनता वोट करना चाहती है कांग्रेस को और कांग्रेस के लोग भी जीतेंगे, कांग्रेस की सरकार भी बनेगी। मैडम, ये बीजेपी जो महिला आरक्षण लेकर के आई है, कांग्रेस किस तरह जवाब देगी? टीकों में उसको लेकर के और महिला को लेकर के क्या जवाब होगा? पहले महिला आरक्षण पे बीजेपी अगर इतना बड़ा मसीहा बनती है महिला आरक्षण कानून का, तो वसुंधरा राजे जी का भाषण करवा देते मंच से जब मोदी जी आए थे। मतलब पुरुष नेताओं ने तो उनके बड़ी बड़ी बातें कर दी महिला आरक्षण की और अपनी ही महिला नेत्री को उन्होंने बोलने नहीं दिया। तो ये हाथी के दांत है, दिखाने के कुछ, खाने के कुछ। तो हमें इतना पता है कि महिला आरक्षण जो है वो राजीव गांधी जी की सोच से शुरू हुआ था इस देश के अंदर। आज पंचायतों में जब मैं कोई महिला सरपंच जीतती हुई देखती हूँ तो हमारा सीना चौड़ा होता है कि आज महिला सरपंच इसलिए बन पाई क्योंकि कांग्रेस की सोच थी। तो महिला आरक्षण अपने आप में एक बहुत स्वागत योग्य कदम है, पर अधूरा है। 2 कंडीशंस ऐसी लगा दी कि ये पता ही नहीं है कि हम बहनें कब चुनाव लड़ पाएंगी। ये देश में पहला ऐसा कानून बीजेपी ने पास किया है कि कानून तो पास कर दिया और कह रहे हैं कि अभी 10-15 साल रुको, इसका फ़ायदा आपको 10-15 साल बाद होगा। ऐसा कोई कानून इस देश में नहीं बनता। कानून बना मतलब उसका फ़ायदा तभी के तभी मिलना पड़ता है। तो हम महिलाओं को ही क्यों इंतज़ार करना पड़ेगा 10-12-15 साल के लिए? तो ये फिर 10-12-15 साल बाद ही ले आते। डिलिमिटेशन और सेंसस, ये 2 ऐसे रोड़े डाल दिए मोदी जी ने कि किसी बहन को नहीं पता कि वो लोकसभा में और विधानसभा में कौन से सन में जाएगी। तो ये तो मखौटा है। बीजेपी ने महिलाओं के साथ धोखा किया है। प्रधानमंत्री जी से ये उम्मीद नहीं थी। जब बिल की बात हो रही थी तो हम सब बहुत उत्साहित थे कि चलिए बीजेपी, कांग्रेस, किसी की भी महिला अंदर जाएगी, पार्लियामेंट में तो जाएगी। लेकिन इस तरीके की बात करके, खाली जुमला दिखाकर प्रधानमंत्री जी ने साबित कर दिया कि वो महिला विरोधी है। मैडम, आपके एक विधायक है कांग्रेस के, अलवर जिले से आपके एक विधायक है कांग्रेस के, जो अब किरण जी भी बताएंगे कुछ। अब किरण जी कुछ बात करेंगे। आपने जो मंच वाली बात कही कि मंच पर वसुंधरा किरण जी को को बोलने नहीं दिया, पूर्व मुख्यमंत्री भी रही किरण जी, आपके एक ने भी कहा कि वसुंधरा ने हमारी सरकार जब डगमगाई तो बचाया। वसुंधरा की इतनी आप लोग वकालत करते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री है, वजह क्या है? कांग्रेस हर बार वसुंधरा राजे पे क्यों टिक जाती है? देखियो, मैं तो महिला होकर एक महिला की वकालत कर रही हूँ, वो कोई और भी होती तो उनकी भी करती। मुख्यमंत्री ने भी उन्हीं की बात करी हमेशा। 33% महिलाओं को टिकट देगी चुनाव में, क्या आप कहते हैं? इसीलिए तो कानून चाहिए सर, क्योंकि कोई भी पार्टी
विनेबिलिटी के नाम पर बहुत सारी चीज़ें महिलाओं से छूट जाती हैं। इसीलिए तो कानूनी अधिकार चाहिए महिलाओं को कि कोई पूछ ही ना सके कि जीत सकती है कि हार सकती है। अधिकार मिलना इसीलिए सम्मान की बात होती है। जिस अधिकार की हम अपेक्षा कर रहे थे कि हमें इस बार मिलेगा, बीजेपी ने हमें निराश किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश की महिलाओं को निराश किया है। उम्मीद थी कि 2024 में हम जैसी कई महिलाएं लोकसभा में होती, विधानसभा में होती। वो चाहें, आज भी चाहें अगर प्रधानमंत्री, तो आज भी चाहें तो कर सकते हैं उसको 2024 से लागू, पर वो करेंगे नहीं, क्योंकि उनको सिर्फ ब्राउनी पाउंड्स चाहिए थे, उनको सिर्फ दिखाना था, उनको मीडिया का अटेंशन चाहिए था, पर वो फेल हो गए जैसे ही सबने ड्राफ्ट बिल पढ़ा। तो इसमें तो उनके जो है, मैं मानती हूँ कि पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। महिला बिल के ऊपर विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, अच्छी बात है। सनातन की बात होती है तो इंडिया संगठन के पार्ट लोग हैं, वो सनातन को लगातार बात कर रहे हैं कि वो मुद्दा बनाना चाहिए, उसके लिए मैं इससे सहमत बिल्कुल नहीं हूँ निजी रूप से। मैं मानती हूँ कि इस देश के अंदर हर धर्म की जगह है, हर धर्म और जाति का ही स्पेस है। ये देश ऐसे मुट्ठी की तरह है, किसी एक के रहने से और चार ख़त्म हो जाए देश चलेगा, ऐसे नहीं है। तो मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूँ, तो मैं कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पे ही कह सकती हूँ कि हमारी पार्टी में थोड़ी ना सर, हम थोड़ी ना किसी की पार्टी के खिलाफ, अब मैं बीजेपी के खिलाफ थोड़ी ना एक्शन ले सकती हूँ, बीजेपी मेरे खिलाफ, ऐसा कुछ नहीं है। वो अलग चीज़ है, किसी का कोई विचार हो सकता है, देश में डेमोक्रेसी है, आपका भी विचार हो सकता है, पर कांग्रेस, और मैं खुद कहती हूँ कि मैं निजी रूप से मानती हूँ इस देश में सबकी जगह है। आपकी पार्टी ने यूथ को इग्नोर किया है, सचिन पायलट इसका उदाहरण है। चुनाव में आकर यूथ को और इग्नोर कर दिया जाता है। आपको लगता है आपके व्यक्तिगत विचार सचिन पायलट के साथ अब तक जो सही हो? देखिए, सचिन जी और गहलोत जी हमारे दोनों ही माननीय नेता हैं, और दोनों ने ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये बड़ी पुरानी बातें हो गई हैं। संकल्प एक हो चुका है, आप लोग जागिए नींद से। जो ढूंढना चाह रहे हैं वो मिलेगा नहीं, क्योंकि सचिन जी, अशोक गहलोत जी, मान्य सभी जितने नेता हैं वो कांग्रेस को और पार्टी को मजबूत करने के लिए चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आप कौन से महीने और कौन से सन की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। आपके हिसाब से अगर सरकार कांग्रेस की बनती है, सचिन पायलट सीएम होंगे? अच्छा, आपके हिसाब से आप कह रहे हैं, आपका सवाल मेरे को मत हो। आपकी बारी है। आपके हिसाब से सरकार हमारी बनेगी और कौन होगा कौन नहीं वो तो आला कमान तय करती है, अमृता धवन तो तय नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री ने जुमलेबाजी की, खड़गे जी और सोनिया जी थी, वहाँ सहमति थी। क्या आप लोग अब जो चुनाव आ रहे हैं, अभी विधानसभा के उसके बाद आम चुनाव है, क्या जो दो शख्सियत बैठी हैं ये भी इस बार संसद की शोभा बढ़ाएंगे? उस पर भी आपके विचार व्यक्त कर दें। देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं एमएलए हूँ अभी, और आगे भी एमएलए का ही इलेक्शन लड़ूंगी। मेरी बेटी जो है वो एमपी लड़ती हैं, एक बार एमपी रह चुकी हैं और इस बार ये इलेक्शन लड़ेंगी। नहीं मैडम, अभी जो जैसे सवाल किए थे, ये योजना में मतलब आपको क्या लगता है कि किस तरह की योजना है, तो क्या होना चाहिए? गैस सिलेंडर वाली योजना क्या है, वो बता दीजिए, तारीफ कर रहा हूं। मुझे जो मालूम है, जो मुझे मालूम चला है, महिलाओं के लिए, जो SC ST की जो अपनी महिलाएं हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत है, उज्ज्वला जो योजना है, और BPL के लिए। एक बड़ा तीखा सा सवाल है आप दोनों के लिए। कोई बचा है? आप देखिए, लगातार आपके मंत्रियों पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। ईडी लगातार जांच कर रही है, सुबह से लेकर शाम तक। कल गृह राज्य मंत्री हैं राजेंद्र यादव जी, उनको लपेटे में लिया गया, 2-4 और नाम चल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक लगातार ईडी के छापे की बात है, राजस्थान में अमूमन सभी कांग्रेस के नेताओं पे ईडी के छापे मारे गए हैं। हम सभी जानते हैं अब तक तो ईडी मतलब इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी, मतलब जहां चुनाव आते हैं और जहां बीजेपी को लगता है कि वो मात खा सकते हैं, वो वहां के कांग्रेस के नेताओं पे छापे मारना शुरू कर देते हैं। क्या बीजेपी के राज्य में कभी ईडी ने छापा मारा है किसी बीजेपी शासित राज्य में? वहाँ पर भी हम कांग्रेसियों पर ही छापा मारते। तो ईडी का एक जो क्रेडिबिलिटी था इस देश के अंदर, वो ख़त्म हो चुका है। अभी तो घर घर नाम पूछने लग गए, ईडी कौन, ईडी कौन, ईडी कौन। हमारी माता जी पूछती है, भाई कौन है ईडी? तो हम सब बोलते हैं इलेक्शन डिपार्टमेंट है बीजेपी का। ये जब जब जो है कांग्रेस को तंग करना होता है तो बीजेपी के रिमोट कंट्रोल से ईडी चलती है। थोड़ी क्रेडिबिलिटी अगर ईडी रखता तो हमें भी लगता कि देश का एक इंस्टीट्यूशन है और सही गलत में फ़र्क कर पा रहा है। पर दुख की बात यह है कि वो एक डिपार्टमेंट बन के रह गया है कांग्रेस को तंग करने के लिए। मैडम ईडी का दुरुपयोग आज ही हो रहा है, आज से पहले भी ईडी का दुरुपयोग हुआ है।
देखिए, दुरुपयोग की बात नहीं है, बात यह है कि ईडी का जो काम है वो ईडी कर ही नहीं रही। ईडी को सिर्फ वहीं भेजा जा रहा है जहां पर चुनाव होता है और जहां पर कांग्रेस के नेताओं को तंग करना होता है। मिल तो कुछ रहा ही नहीं ईडी को। इतने छापे मार लिए, अभी तक कोई सबूत तो मिले नहीं इन्हें। तो इनके छापों के इंटरप्रिटेशन को आप खुद लगा सकते हैं, इनका मायने और इनकी मतलब और इनका सोच क्या है। मैडम, मेरा एक छोटा सा सवाल था कि एक विधायक है जो बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, उनका वीडियो वायरल हुआ है कि मैं बीजेपी के नेताओं के पैर पकड़ा है और कांग्रेस से उन्होंने बायोडाटा भी लगाया, टिकट भी मांग रहे हैं। पार्टी को एक्शन लेगी क्या उसमें? मुझे अलवर जिले की बात है मैडम, ये मुझे ज्ञान नहीं है इस बात। नेताओं ने बताया नहीं आपको ऐसा भी चल रहा है? सॉरी, मोदी के मंच से वसुंधरा राजे जी को नहीं बोलने दिया, महिला आरक्षण की बात करते हैं, तो क्या लगता है कि राजस्थान में बीजेपी महिलाओं को दरकिनार करती है वसुंधरा राजे को पीछे करते हुए? देखिए, बीजेपी हमेशा से ही महिला विरोधी रही है, दलित विरोधी रही है, किसान विरोधी रही है, मजदूर विरोधी रही है। ये जो सोच है बीजेपी की, एक भी आप बता दीजिए बीजेपी का कभी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला रहा हो तो? कभी नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी की 5-5 महिलाएं राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं। तो ये जो सोच का अंतर है बीजेपी और कांग्रेस का, ये उनके शब्दों में और उनके एक्शंस में दिखता है। अब ये तो उनकी पार्टी, अब ये जवाब मैं कैसे दे सकती? अगर मैं बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष होती तो मैं जवाब दे पाती। बीजेपी का ये डिसीजन है, वो देखें, उस पर मैं क्या कह सकती हूँ। आपने करप्शन के मामले में कहा कि ईडी कार्रवाई कर रही है, वो केंद्र की साजिश है जी, लेकिन जो राजस्थान से जुड़ा सचिवालय है उसमें 15 किलो तक सोना निकल आता है। क्या लग रहा है आपको, सरकार कहाँ है? करप्शन तो उनके सचिवालय की बेसमेंट में मिल जाता है। मुझे इसका ज्ञान नहीं है। सवाल ये है कि राजस्थान सरकार की योजनाएं अच्छी है, सब तारीफ करते हैं, आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? आगे तो सुनिए, आगे सुनिए। अशोक गहलोत भी अच्छे हैं, लेकिन इतना ज्यादा प्रचार कांग्रेस राजस्थान का करती है, यदि राजस्थान में कांग्रेस जीत जाती है तो क्या पूरे देश में अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी केंद्र सरकार? आपके जो सवाल है ना वो बेपैन है। अगर आपका सवाल बढ़िया होता ना और कितना भी कठिन होता, कठिन सवाल से नहीं घबराते हम, लेकिन उस सवाल का कोई तथ्य, कोई मायने, कोई समझ होनी चाहिए उस सवाल के पीछे। आप समझ रहे हैं? चुनाव अब मतलब वो ये चेहरा रहेंगे, वो चेहरा रहेंगे। ये चुनाव है प्रदेश का। आप बोल रहे राष्ट्रीय स्तर पे कौन चेहरा रहेगा? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे नेता है राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी। बीजेपी के पास तो चेहरा ही नहीं है, वो तो शून्य है चेहरे के मामले में। ये तो अच्छी बात है कि कांग्रेस के पास अति उत्तम चेहरे हैं और प्रदेश के हर स्तर पे चेहरे हैं। राजस्थान में जो चुनाव होगा उसमें राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेसी नेताओं का कोई योगदान नहीं रहेगा। इससे उनसे रिलेटेड सवाल ना पूछे। आप ये कहना चाहते हैं राजस्थान बेसिस पे होगा आपका? सवाल भी आप करो, मेरे जवाब का मतलब भी आप निकालो। आपके पास स्वतंत्रता, आप जो मर्जी कर सकते हैं। मैडम, अभी आपने कहा कि अगर बढ़िया सवाल होगा जवाब देंगे, अभी ऐसे देने के लिए जवाब देने का कोई मतलब नहीं है जी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा आप लोग अब क्या छापेंगे कल मुझे नहीं पता। मैंने क्या कहा पहले सुन लीजिए। मैंने कहा महिला आरक्षण की बात करते हैं और मंच पे पूर्व मुख्यमंत्री जो उनकी खुद स्वयं महिला है उनसे नहीं बुलवाया। मैंने ये बोला, मुझे उससे और उसको को तो मतलब नहीं है। मैडम, अगर राजस्थान में उनकी भूमिका चुनाव में कम रहती है तो क्या इसका फायदा कांग्रेस को? देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजीज़ हैं, हम माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं, हम सीट वाइज कई स्तर पर चर्चाएं कर रहे हैं, कई स्तर पर सर्वे हो रहे हैं और हर पहलू से चुनाव को हम लोग देख रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। हम अपनी तैयारी में आगे हैं, हमें ये पता है, और लीड कांग्रेस की है। अब बीजेपी क्या करती है क्या नहीं करती उससे हम कुछ नहीं कर सकते। से पहले मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहती हूँ कि यहाँ पर मुझे जो मैंडेट दी गई है वो है 7 पार्लियामेंट सेगमेंट्स की, करीब 60 सीट्स के ऊपर, समझ रहे हैं? तो उनका क्या फीडबैक है, क्या लोग कह रहे हैं, क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं, कौन जो प्रत्याशी हैं वो क्या कह रहे हैं, और जो ज़मीनी स्तर पे जो हैं हमारी जो टीम्स हैं वो निकली हुई हैं, वो अपने लेवल पर सर्वे कर रही हैं।
जो है और उसका सारा का सारा निचोड़ निकाल कर वो जो है मैंने AICC को सबमिट करना। कब तक देंगे मैम? कब तक देंगे? ये मेरी रिपोर्ट जो है 3 तारीख से पहले सबमिट हो जाएगी। किरण जी, आप संभाग की प्रभारी हैं, लगातार आपने ABC किस तरह के सेगमेंट बनाए हैं, ऊपर से क्या निर्देश मिले हैं, क्योंकि हर जगह हर विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट है, तो उनको किस तरह आपने कैटेगरी में बांटा है, जाति के आधार पर टिकट मिलती है उसका? देखिए, इतने सारे जो कैंडिडेट्स हैं तो मैं तो इसको बहुत अच्छा मानती हूँ, क्योंकि इसका मतलब ये है कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत ज़बरदस्त वाइब्रेंसी है और सारे लोग इच्छुक हैं कि भाई हम लोग लड़ सकें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इतना ज़बरदस्त काम करा है। जो नीतियाँ लागू करी गई हैं कांग्रेस पार्टी की, जिस कांग्रेस सरकार ने जो नीतियाँ लागू करी हैं उससे सब सारे वर्ग जो हैं उत्साहित हैं। पहली बार ये हो रहा है कि जहाँ जहाँ मैं गई हूँ वहाँ पर जो है लोगों के अंदर जो है ये बात है कि बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है कि जी पहले ऐसा काम कहीं भी नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि आज तक जो भी सरकारें आई हैं गई हैं उन्होंने लोगों के लिए काम नहीं करे। पहली बार ऐसी नीतियां लागू करी हैं जो जनहित की नीतियां हैं, जो आम जन के लिए फ़ायदेमंद हैं। तो आने वाले समय में जो ये ट्रेंड है, जो ये कहते थे कि 5 साल एक तरफ और 5 साल दूसरी तरफ, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से लोग उत्साहित हैं, इस बारी सरकार दोबारा से कांग्रेस रिपीट होगी, क्योंकि लोगों ने देख लिया है कि काम कितने हुए हैं। अभी तक तो होता ही नहीं था, कभी इस बात पे उस बात पे बीजेपी तो हमेशा से जो है जुमले देती आई है। अब आप अमृता जी बात कर रही थी, आपने प्रश्न पूछा था महिला आरक्षण का। सच्चाई ये है, आपको मालूम है कितने करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक पार्लियामेंट सेशन पर। तो जब ये पार्लियामेंट सेशन का कोई अभी वो जो है बुलाने का औचित्य नहीं था, लेकिन जब बुलाया गया इमरजेंसी सेशन, मैं भी विधानसभा की जो है अध्यक्ष रही हुई हूँ, तो ये जब बुलाया जाता है तो उसके ऊपर इसलिए बुलाया जाता है कि वो कानून को पास करा जाए। अब बोला गया, बहुत बड़ी बड़ी बातें करी गई, महिला आरक्षण, ये वो, सारे लोग उत्साहित थे। सबने सोचा कि भाई महिलाओं के लिए कम से कम 33% हो रहा है। नहीं तो होता क्या है कि महिलाओं को सीटें ज़्यादातर वो दे दी जाती हैं जो नॉन अवेलेबल होती हैं, तो इसलिए जो है महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती हैं। तो हम सब सारी की सारी महिलाएं जो हैं, जो 50% इस देश की आबादी है, बहुत उत्साहित थी। लेकिन वो निकला क्या, उसमें तो बिल्कुल पूरा का पूरा जुमला निकला, सामने साफ बात आ गई। तो हर तरीके से जिस तरह से आपकी सरकार ने यहाँ लागू करी हैं जो योजनाएं, यहाँ पर अब हमारे बगल हरियाणा के अंदर 1150 रुपये का सिलेंडर बन रहा है। अब जो है एक परिवार जो है 1150 रुपये, मतलब अगर 2 सिलेंडर उसको लेने हो तो वो काम चल सकता, पूरी सबकी जेब कटती है। कितनी ज़बरदस्त महंगाई हो रही है। आज केंद्र के अंदर कच्चा तेल जो है वो सस्ते में लिया जा रहा है और यहाँ पे महंगा बेचा जाता है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मुनाफाखोर सरकार जो आई है और लोगों के सामने ये बातें आ गई। लेकिन मैडम 4.5 साल तक तो वही 1150 रुपये में खरीदे गए वही सिलेंडर, तो खरीदे गए, क्योंकि सरकार तो 4.5 साल से क्या करें। जब आप समझ सकते हैं कि ये जब लागू करी जाती हैं ये नीतियाँ, तो क्या करें। उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता करके जब अपना बजट देखा जाता है सारा कुछ कि किस तरह से ये काम हो पाएगा, वो सरकार ने पूरा करा है। ये जो असंभव काम था वो इस सरकार ने करके दिया है। इससे बढ़ के महिलाओं के लिए ही नहीं, आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ी राहत है। जेब से पैसा तो आपके भी निकलता है। मैडम, आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा में पेट्रोल डीजल सस्ता है, यहाँ तो महंगा है राजस्थान में, फिर आप क्यों नहीं बात नहीं कर रहे? वो अपने हर एक स्टेट का अलग अलग वो जो है वो होता है, लेकिन सच्चाई आज ये है जो मैंने आपको सामने बताया। महिलाओं को सीटें मिलेंगी? देखिए, आपने सुना नहीं मुझे, मैं यहाँ सीटें बांटने नहीं आई, मैं यहाँ पे केवल फीडबैक लेने आई। अब आगे किसको कहाँ मिलेगी, कितना कहाँ मिलेगा, किसका क्या होगा, किसकी कटेगी नहीं कटेगी, ये हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी तय करेगी। फीडबैक के बाद आपको क्या लग रहा है, कितनी सीटों पे आपको जीत मिलेगी, अब तो बताएं। देखिए, ये पत्रकार भाइयों के सामने मैं अपनी अंदर की बात कैसे बता दूँ? अंदर की बात है। हाँ, बिल्कुल अंदर। मतलब जीत की बात बताना भी आपको अंदर नहीं, जीत देखिए हमारा जो अंदर का जो है, जो मतलब 11 सीटें तो नहीं जीत रहे, जो कोई संशय नहीं है। लेकिन जो हमारा इंटरनल असेसमेंट है, व्हाई द हेल शुड आई टेल यू,
हाँ जी बोलिए। जनता को नहीं पता पड़ना चाहिए आप लोग कितने पे जीत रहे हैं? नहीं हम कह रहे हैं कि दोबारा जीत के सरकार बना के आ रहे हैं, लेकिन अलवर की जनता को नहीं पता पड़ना। अलवर की जनता की बात नहीं है, सरकार हमारी पॉलिटिकल एक्सरसाइज हो रही है, वो पॉलिटिकल एक्सरसाइज खत्म तो होने दीजिए। जब सरकार बना रहे हैं तो सीटें जीत रहे हैं तभी तो बना रहे हैं। थैंक यू।